सेल साइकिल आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। और सेल साइकिल में आपने जस्ट दो बातें यहाँ से याद रखनी है। पहली बात मेरा बड़ा यहाँ पे ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये एक सेल है, ठीक है। तो ये सेल मेरा बड़ा करता है माइटोसिस करता है, और माइटोसिस के नतीजे में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। माइटोसिस जब भी सेल के अंदर होगी तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, ठीक है जी। तो मेरे बेटा यहाँ पे देख लें, एक सेल से दो सेल बनने के दौरान एक वक़्त लगता है, एक दौरानिया होता है, एक बात। दूसरी बात यहाँ याद रखना है कि एक सेल से दो सेल बनने के दौरान सेल के अंदर बहुत से इवेंट्स होते हैं, बहुत से वाक़यात होती हैं। उन तमाम वाक़यात का मजमूआ, और सेकंड हम कह रहे हैं कि वो वाला टाइम जहाँ एक सेल से दो सेल बनने के दौरान लगता है, ठीक है। पैदा होने से लेके दो सेल बनाने तक जितना वक्त लगेगा, और उसके दौरान जो है ना जितने भी इवेंट्स होंगे, तमाम इवेंट्स का जो है ना मजमुआ हम कहेंगे क्या कहलाता है हमारे पास, सेल साइकिल। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ से पहली बात आपने ये बतानी है। तो यहाँ पे तारीफ लिखी हुई है, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड, जब से सेल बना, अनटिल इट कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, ठीक है। कब तक, सेल पैदा होने से लेके माइटोसिस के ज़रिए से नए सेल बनाने के दौरान जितने भी इवेंट्स होंगे, उन तमाम इवेंट की सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल है। क्लियर। जस्ट एक बात ये होगी। दूसरी बात यहाँ से आपने ये याद रखनी है कि सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। सेल साइकिल की दो फेजेस होती हैं, मेजर फेजेस टू होती हैं, बाकी सब फेजेस हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें एक हमारे पास आती है इंटरफेज, और नंबर टू आता है हमारे पास माइटोटिक फेज, या हम इसे एम फेज कहते हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे बड़ा ये कि सेल साइकिल की दो फेजेस होती हैं, एक इंटरफेज होती है और एक होती है माइटोटिक फेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए कि इंटरफेज जो है ना ये मेन फेज होती है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है ये, ठीक है। ये बातें लिखी हुई हैं सारी, आपने सिर्फ इतने लिखना है कि ये जो है एम फेज है ना, सॉरी इंटरफेज है, ये क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है, ठीक है। और इसके ऊपर 90% टाइम लगता है सेल का। अगर फॉर एग्जांपल 100 मिनट में एक सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, तो 90 मिनट मेरे बेटा इंटरफेज के ऊपर लगेंगे। बाकी जो है ना माइटोटिक फेज, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ 10% टाइम लगता है, ठीक है। सिर्फ 10% टाइम, यानी कि ये फेज़ जो है ना मेटाबॉलिकली इतनी एक्टिव नहीं है, सिर्फ सेल ने तकसीम होना होता है यहाँ पे माइटोटिक फेज़ के अंदर। जस्ट मेरा बड़ा यहाँ से आपने यही याद रखना है सेल साइकिल में, और यहाँ से याद रखने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है मेरे बड़े, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।